द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित है। आओ जानते हैं बलभद्र और सुभद्रा के बारे में कुछ खास। नमस्कार, मैं हूं निहार देसाई और आप देख रहे हो NR24। भगवान बलभद्र को बलराम, दारू और बलदारू भी कहते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन बलराम के हट के चलते कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसने के कारण दुर्योधन, कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जिसके गर्भ में परीक्षित का जन्म हुआ था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने भाई दूज के दिन उनके घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक लगाया था। पूरी ओडिशा में जगन्नाथ की यात्रा में बलभद्र तथा सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहती है। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थी, जबकि वासुदेव की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। उस तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक थे, परंतु माताएं अलग अलग थी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।